मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। तो आज हम अपनी क्लास 5 का चैप्टर 14 बाघ आया उस रात पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, वो इधर से निकला उधर चला गया, वह आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हो वो ही जो उस झरने के पास रहता है। ठीक है, हाँ वही, सॉरी, वह अपने दिन के वक्त गए थे एक रोज, बाघ उधर ही रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। तो पहली जो पंक्तियां हैं इनमें क्या होता है, पहरा देना मतलब क्या होता है, निगरानी करना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चों को आंखें फैलाकर बता रही है। एक बच्चा जो है वह इधर से निकला उधर चला गया, वह आंखें फैलाकर बतला रहा था। कौन बतला रहा था? एक बच्चा दूसरे बच्चे को आंखें फैलाकर बता रही है, ठीक है, कि बाघ इधर से निकला था। कहाँ से निकला था? यहाँ से निकला था। हाँ बाबा बाघ आया। फिर क्या बोलती हूँ, उसने अपने बाबा से कहा, बाबा उस रात को बाघ आया था, आप रात को बाहर मत निकलो। ठीक है, वह किसी भी समय, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, तो कहती है वह किसी भी समय दोबारा आ सकता है। अब वह बाघ झरने के पास रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे एक रोज। तो कहते हैं कि वहाँ हम लोग एक दिन के वक्त गए थे। ठीक है, और उसके क्या है, 2 बच्चे हैं। बाघिन पूरा क्या करती है, पहरा देती है, और बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। फिर क्या बोल रहे हैं, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर पर ना कॉलेज में, छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। तो फिर क्या बोलते हैं, आगाह करना मतलब सावधान करना। ठीक है, और दफ्तर अर्थात ऑफिस। तो क्या बोलते हैं, बाघ के बारे में दूसरा बालक छोटू जो है वो कहता है, क्या बोलता है, बाघ कहीं काम नहीं करता। ठीक है, वो ना ऑफिस जाता है ना ही कॉलेज में, वह तो स्कूल में भी नहीं जाता। 5 साल का बेटू फिर अब हमें सावधान करते हुए कहता है, आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है बाघ आ जाए वो तुम्हें उठा के ले जाए। तो किसने लिखा है? नागार्जुन ने। ठीक है, ये कविता। अब हम देखते हैं बात बात में क्या बोला है। पहला प्रश्न, वो इधर से निकला उधर चला गया, बात कौन किसे कहता है? ख, तुम्हें ये उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? देखो, पहले क, ये बात बेटू छोटू से बता रहा है। क, छोटू, पंक्ति कौन सी थी? छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। फिर क्या है, खबर तेंदुए की। कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई, उसके बारे में पढ़ना है आपको। कक्षा 2 की आपने पढ़ी होगी वो कहानी। अब बाघ है उस रात कविता के आधार पर एक समाचार भी लिखना है आपको। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है पता करो, इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी तुम करनी है आपको। क्या होता है तेंदुआ और बाघ में अंतर? देखो क्या होता है, क्या होता है, तो ये आपको पता करना है और आपको लिखना है। ठीक है, क्या होता है, वैसे तेंदुए बाघ से थोड़े से छोटे होते हैं और उनके दौड़ने की गति क्या होती है, दोनों की समान ही होती है। वैसे उस रात, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई? तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? क्यों? उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों को बातचीत करके लिखना आपको। देखो, उस रात को क्या हुआ था, गांव में बाघ आया था। और तुम्हारे विचार से क्या सचमुच में बात अनूठी है? हाँ, बात तो अनूठी है, क्योंकि बाघ हिंसक होते हैं और उनका वास स्थान जंगल होता है। जब भी किसी वजह से रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं तो दहशत मचा देते हैं। ठीक है, उस रात को क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों से बातचीत करके लिखो, ये आपको खुद करना है आप। ठीक है, बाघ के काम क्या होता है, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ जाता होगा, अपने साथियों के मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उसके चित्रांकन पुस्तक तैयार करो, इससे तुम उसे पुस्तकालय में भी रख सकते हो। देखो, बाघ क्या करता होगा ये आपको बताना है। बाघ दिन भर शिकार खोज में जंगल में घूमता होगा ना, कभी कभी सो भी जाता होगा, और शिकार की खोज में झाड़ियों, नदियों और अलग अलग जगहों में जाता होगा।
आंखें फैलाकर, क्या वो उधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। आंख लगना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंख पर भराना, सिर आंखों पर बैठाना। तो आपको इन मुहावरों के वाक्यों का में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए अर्थ पता होने जरूरी है। आंख लगाना का मतलब क्या होता है? लगना मतलब सो नींद आना। तो क्या आंख उसके जाते ही मेरी नींद आंख लग गई, या किताब खोलते ही बच्चों की आंख लग जाती है। आंख दिखाना, मैं मेरे दूर व्यवहार के बच्चे मेरी मामा जी ने मुझे आंख दिखाई, ठीक है। आंख मूंदना मतलब मरना, ठीक है। तो कैंसर की बीमारी के कारण उसने असमय ही आंखें मूंद ली। आंख भराना भराना मतलब रोना। तो अपनी बेटी की विदाई के समय उसके पिता की आंख भराई, ठीक है। आंख बचाना मतलब निकल जाना बच के, ठीक है। तो हिरण शेर से आंख बचाकर निकल गया। सिर आंखों पर बैठाना, माँ अपने बच्चों को सिर आंखों पर बिठाती है, ठीक है। अब शब्दों की दुनिया, ये क्या बोला है? 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का क्या मतलब हो सकता है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया, सचेत किया, ठीक है। अब क्या कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? सचेत किया। कौन सा भाव झलकता है कविता में? भय और डर का ही, आश्चर्य डर, या फिर बोल रहे हैं भय और डर का ही मिलता है। और गौ के किन किन पंक्तियों शब्दों से भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर, अविश्वास। आश्चर्य इधर से निकला उधर चला गया। डर, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाए। अविश्वास, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, ठीक है। ये कुछ पंक्तियाँ हैं आपके कविता में हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब क्या, जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आम तौर पर शब्दों के क्रम बदल जाते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया हो गया। ऐसा क्यों किया जाता है? इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो, शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे भी कुछ वाक्यों की सूची बनाओ कि शब्दों के क्रम बदलाव अखबार की खबरों में भी आते। नीचे बने कोलाज को देखो और बताओ। देखो, कविता को अत्यधिक धाराप्रवाह लयात्मक बनाने के लिए आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता है। जैसे गुरु एक थे और एक था चेला। मोटी है गर्दन तुम बढ़ाओ, था वह भी एक बच्चा, ठीक है। ऐसे करके है। दूसरा क्या बोल रहा है? किताब की दूसरी कविताओं को पढ़ो, शब्दों के में। अब देखो, दूसरी ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। तो ऐसे ही आप दूसरी कविताएं पढ़ेंगे और ऐसे ही जो वाक्य को बदल दिया जाता है, शब्दों के क्रम को बदल जाता है, ऐसी कुछ पंक्तियाँ छांट कर आपको लिखनी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? क्या शब्दों के क्रम में अखबार की खबरों में बदलाव होता है? अखबार की खबरों में भी क्रमों में बदलाव आता है। जैसे कि बाइक पर जाना, स्कूल, पुलिस बोली नहीं माकूल। आसमान से ज़मीन पर गिरी सब्जियां, किस तरह के बच्चे होते हैं? अच्छे। इस तरह के यहाँ पे ना, बाइक पर जाना, पुलिस बोली नहीं माकूल, यह किस तरह के होते हैं बच्चे, ठीक है। और क्या था, देखिए और कहाँ पे क्रम बदला है। ये इस बार पसीने छुड़ा रही है दिल्ली की सर्दी ना। स्वीपर कर रहे डॉक्टर का काम। तो ये है कुछ, ठीक है। चलिए, यह पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।